ओम शांति दोस्तों। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने त्योहारों की सीक्वेंस के बारे में बात की थी। आज ये उसी वीडियो की तो हम कुछ उसमें गलतियां रह गई थी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए ये एक सेकंड पार्ट उसका बनाया है। तो क्षमा चाहूँगा कि उसमें एक दो त्योहारों के बारे में गड़बड़ी हो गई, तो उसको आज हम थोड़ा सा फिर से सुधारने का प्रयत्न करेंगे, उन गलतियों को जो पिछले वीडियो में हो गई थी। जैसा कि हमने बताया कि सबसे पहले शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के बाद मैंने उसमें बता दिया था कि जन्माष्टमी आती है, जबकि ऐसा नहीं होता। जन्माष्टमी वास्तव में रक्षाबंधन के बाद आती है। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के करीब एक हफ्ते के बाद जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो मैंने उनके रहस्यों के बारे में बात की थी, और उससे भी पहले एक जो और छूट गया था त्यौहार, और वो था होली का त्यौहार। एक भाई ने कमेंट भी किया उसमें कि आप होली का त्यौहार तो भूल गए, और मुझे लगा कि वाकई ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मेरे से कि होली जैसा इम्पोर्टेंट त्यौहार जिसका नाम ही होली है उसको भूल गए। तो एक बार फिर से थोड़ा सा शुरुआत करते हैं कि जब शिवरात्रि हमने बताया कि मनाई जाती है तो वो परमात्मा का अवतरण का समय होता है, और परमात्मा का अवतरण जब होता है तो परमात्मा ज्ञान के द्वारा वो आत्माओं को ज्ञान के द्वारा पवित्र बनाया जाता है। कुछ ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं जो बाद में नई दुनिया की स्थापना का और रावण पर विजय प्राप्त करने, रावण यानी अपने भीतर के विकारों पर विजय प्राप्त करने के निमित्त बनती है। तो होली उसी त्योहार की सीक्वेंस में नेक्स्ट त्योहार होता है। होली का मतलब, होली का अर्थ जो होता है वो कई है। होली है HOLI, होली। और एक है HOLY, होली। और इसका एक तीसरा अर्थ भी है जिसको हिंदी में होली कहते हैं। तो होली, होली मतलब जब हम HOLY होली की बात करते हैं तो ये पवित्रता का प्रतीक है, यानी कि पवित्र रहने का प्रतीक है। और दूसरा होली यानी जो बीत गई तो बात गई, उस पर फुल स्टॉप लगाना, वो होली। और इसी प्रकार से माना जाता है कि होली का त्यौहार एक ऐसा होता है जब दुश्मन भी एक दूसरे से गले मिलते हैं, यानी भाई भाई का भाव यहाँ पर और मजबूत होता है, क्योंकि हमें शिवरात्रि पर ज्ञान के द्वारा पवित्र रहने का आदेश मिलता है, समझ मिलती है, और उसके अनुसार हम अपना कर्तव्य करते हैं। तो शिवरात्रि के बाद होली आती है, होली के बाद फिर रक्षाबंधन आता है, उसके बारे में कल बताया। और फिर रक्षाबंधन के बाद जो त्यौहार आता है वो आता है जन्माष्टमी का। जन्माष्टमी का त्यौहार जो है ये श्री कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। ये भी रात्रि में मनाया जाता है, और श्री कृष्ण के बच्चे के रूप की पूजा की जाती है। तो ये वास्तव में अगर आप सीक्वेंस के रूप में देखेंगे तो यहाँ पर ये ज़्यादा फिट बैठता है। शिवरात्रि के बाद ये फिट भी नहीं बैठता है, क्योंकि जब हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई के भाव से और देह के नाते भाई बहन के भाव से राखी बांधकर जब हम पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, तब कुछ आत्माएं, और उसमें से भी जो सबसे पवित्र आत्मा होती है वो श्री कृष्ण के रूप में सतयुग में जन्म लेती है। और इसीलिए श्री कृष्ण को सूर्यवंशी भी कहा गया है, और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी भी कहा गया है। तो जो श्री कृष्ण का जन्म है, या श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है, उसका वास्तविक समय जो है वो रक्षाबंधन के बाद का है। और जन्माष्टमी के कुछ समय बाद फिर दशहरा मनाया जाता है, और दशहरे से पहले नवरात्रे मनाए जाते हैं। नवरात्रे भी प्रतिज्ञा का, पवित्रता का प्रतीक है, और इसमें देवियों की पूजा होती है। देवियां भी
उन देवियों की पूजा होती है जो कुमारी हैं और उनकी पवित्रता के कारण, उनके कर्तव्यों के कारण उनकी पूजा होती है। यानी कि परमात्मा का ज्ञान मिलने के बाद, परमात्मा के अवतरण के बाद कुछ आत्माएं जब पवित्र रहने का प्रण लेती हैं तो वो पूजनीय बन जाती हैं। उनके एक एक कर्तव्य की पूजा होती है। तो नवरात्रि के बाद फिर दशहरा और दशहरे के बाद फिर दिवाली मनाई जाती है, जो कि बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। तो दोस्तों, यही रेक्टिफाई करना था। क्षमा चाहता हूँ कि कल जो मिस्टेक हुई उसको आज सुधारा गया है और कोशिश करूँगा कि फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक नहीं हो। अच्छा दोस्तों, ओम शांति।